Assalamu alaikum dear student, welcome to the Azim group of publication. I am your biology teacher Bilawal Khan. Student, in this lecture we are going to discuss the topic protein and their functions. प्रोटीन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, जो तकरीबन तमाम सेल्स में जो है वो पाया जाता है और ये तकरीबन कवर करते हैं 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट। प्रोटीन जो है वो हमारे पास मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है ऑफ द सेल्स। ऑल प्रोटीन कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन्स हमारे पास है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन। A protein may consist of single polypeptide or more than one polypeptide। अब ये बात हमें क्या बताते हैं कि जी अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो है वो आपस में लिंक करते हैं और वो फिर प्रोटीन बनाते हैं। इन प्रोटीन अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय a bond that is called peptide bond. The number of amino acid varies from a few to 3000 or even more in different protein। अमाइनो एसिड्स जो लिंक करते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक करते हैं और हर प्रोटीन में अमाइनो एसिड का नंबर जो है वो वेरी करता है। इट मे बी फ्रॉम अ फ्यू अमाइनो एसिड्स टू 3000 अमाइनो एसिड्स। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल सच एज सेल मेम्ब्रेन, और उसका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। देन नंबर 2 पे एंजाइम्स। जितने भी हमारे पास एंजाइम्स हैं दे आर प्रोटीन इन नेचर एंड कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो जितने भी सेल के अंदर रिएक्शंस होते हैं उनको जो कैटालाइज करते हैं वो एंजाइम करते हैं, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे पास वो सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन अगर हम बात करें हार्मोन्स की, सम हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर विच आर इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस सच एज रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कैल्शियम लेवल। जो हमारी बॉडी में होता है तो इसको भी कौन रेगुलेट करते हैं? हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, और ये हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन कैरियर प्रोटीन, सम प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल में, वर्क एज अ कैरियर एंड ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन, लिपिड एंड मेटल आयंस। इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इन द ब्लड, और ये हीमोग्लोबिन भी हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। Then antibodies, some protein called antibodies are produced by white blood cells in the response of antigen and defend the body by providing the immune system। एंटीबॉडीज़ हमारे पास वो सब्सटेंसेस हैं जो प्रोड्यूस होती हैं एंटीजन के रिस्पांस में। एंटीजन हमारे पास डिजीज़ काजिंग एजेंट होते हैं, और जैसे ही ये एजेंट बॉडी में एंटर होते हैं तो इसके रिस्पांस में वाइट ब्लड सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडीज़ हमारे पास प्रोटीन इन नेचर होते हैं। देन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन जिसमें हम एग्जांपल पढ़ते हैं फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन क्या करते हैं? प्रिवेंट द लॉस ऑफ द ब्लड आफ्टर इंजरी। मूवमेंट ऑफ ऑर्गन एंड क्रोमोसोम, movement of organ and organism and movement of chromosome during the anaphase of cell division are caused by protein, और इस प्रोटीन का नाम क्या है? ट्यूबुलिन। हम जो स्पिंडल फाइबर्स की बात करते हैं वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, और ये इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की मदद से क्रोमोसोम जो है वो मूव करते हैं, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर से जो क्रोमोसोम का सेंट्रल पार्ट होते हैं, और यही स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम को मूव करवाते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं हमारे पास ये भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इसी तरह ऑर्गन की मूवमेंट वो भी प्रोटीन की मदद से होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन एंड देयर जनरल फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।